जा रहा है कि किसान यहां पहुंचने वाले हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय। आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, क्या कुछ बड़ी बातें? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं लक्ष्मीबाई नगर मंडी के बाहर हूँ, जहाँ पर ये अन्नदाता जो है वो आप देखेंगे जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको ट्रैक्टर नजर आएंगे। ये मंडी के अंदर ट्रैक्टर जाकर अभी एकत्रित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में आप ये बाहर का नज़ारा देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो लेकर किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसानों की मांग है कि जो पश्चिम क्षेत्र रिंग रोड के अंदर उनकी भूमि अधिग्रहण हो रही है उसका उचित दाम दें और उसके साथ ही जो मंडियों के अंदर जो फसल है, फसल के जो दाम दिए जाते हैं वो उचित दाम नहीं दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में किसानों का यहाँ पर विरोध है। यहाँ से ट्रैक्टर रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस वाले वो भी तैनात है। मेरे साथ में किसान मौजूद है। सर, क्या आज विरोध प्रदर्शन है आप लोगों का? इतनी बड़ी संख्या में आज ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हुए हैं। सर, वो जमीन अधिग्रहण के लिए है सर। वो आउट जो रिंग रोड निकल रहा पूर्वी और पश्चिमी, उसके ही विरोध में है सर अभी तो मुख्य हमारा। बड़ी संख्या में जो किसान है वो है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कहाँ जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके? अभी हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे ना। क्या क्यों जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस ट्रैक्टर लेके? रोड के रिंग रोड, ग्रेटर रिंग रोड बन रहा है तो। अच्छा, कितनी जमीन आपकी जा रही है अधिग्रहण में? अभी मेरी अकेले ही, सब पड़ोसियों की, सभी लोगों की जा रही है। अच्छा, जो दाम दे रहे हैं क्या लग रहा है कि सही दाम दे रहे हैं या गाइडलाइन के हिसाब से 2 गुना? बस गाइडलाइन के हिसाब से 2 गुना बहुत कम है। बहुत कम है। तो गाइडलाइन कितनी 2-3 की है, 7-8 लाख रुपए में क्या होगा किसान को? तो करोड़ों की जमीन के जो दाम है वो कम मिल रहे हैं, जिसका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और भी किसान मेरे साथ में मौजूद है, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या कहाँ जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके? ये पश्चिमी और पूर्वी रिंग रोड का जो विरोध जमीन अधिग्रहण चल रहा है उसका विरोध में जा रहे हैं हम। और वो जमीन कोड़ियों भाव हम देना नहीं चाहते और उपजाऊ जमीन है हमारी तो हम देना नहीं चाहते। देखिए, जिस ट्रैक्टर पे भी मैं किसान से बात करूंगा, किसान का साफ कहना है पूछे कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर इन किसानों का अगला कदम क्या होगा? क्या किस रेट में जमीन है आपकी मांग ले रहे हैं? किसा आप लोगों की अगर जमीन अधिग्रहण के लिए आप जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, इसके बावजूद जमीन अधिग्रहण की जाती है तो आगे आप क्या रुख रहेगा? आप लोग क्या करेंगे आगे? नहीं देना चाहते हैं। आगे क्या करेंगे अगर आगे जो भी होगा देखें, आगे बना अभी देना नहीं चाहते हैं। अभी देना नहीं, कुछ भी नहीं। किस रेट पे ले रहे हैं? तो अभी तो आधे रेट भी नहीं दे रहे। अच्छा, क्या मतलब अभी 1.25 करोड़ का भाव है पर वो 20 लाख रुपए बीघा दे रहा है तो क्या है फिर उसमें? हम तो कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, किसान जो है वो अपनी जमीन देना नहीं चाहता है, लेकिन बावजूद इसके अधिग्रहण जो है वो करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, जिसका विरोध यहाँ पर किसान जो है वो बड़ी संख्या में कर रहे हैं। मेरे साथ में और भी किसान मौजूद है। दादा, आप विरोध कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, अगर फिर भी जमीन आपकी अधिग्रहण की जाती तो क्या करेंगे आगे? आगे आपकी जमीन अगर फिर भी अधिग्रहण करती है सरकार आपके इस विरोध के बावजूद भी, तो क्या करने वाले हैं? नहीं देंगे उसको, विरोध लगातार जारी रहेगा। तो ये किसान है जिन लोगों का विरोध जो है वो लगातार जारी रहेगा और इस विरोध को लेकर बड़ी संख्या में फिलहाल ट्रैक्टर की रैली के साथ में आप देख रहे हैं कि मैं आपको फिर से नज़ारा दिखाऊंगा कि पीछे की तरफ देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए। अब से कुछ देर बाद में यहाँ से रैली के रूप में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुँचेंगे। ये देखेंगे कि ये पूरी जो रैली है, बड़ी संख्या में किसान जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक और किसान है। ट्रैक्टर रैली आप लोग निकाल रहे हैं, जमीन अधिग्रहण अगर बावजूद इसके की जाती है तो फिर क्या रुख रहेगा आगे किसानों का? कुछ करेंगे आगे, अभी प्रशासन नहीं सुनेगी उसका भी कुछ करेंगे। हेमंत, इन लोगों को जमीन देनी नहीं है किसानों को या रेट कम दिया जा रहा है? कहना है जी। देखिए, पहली चीज तो उनका पहला यही है कि वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। अगर जमीन नहीं देना चाहेंगे तो उसके बावजूद भी अगर जबरदस्ती अधिग्रहण करते हैं तो उनका ये कहना है कि उनको जो बाजार मूल्य है उसका रेट दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? आपकी जमीन अगर सरकार अधिग्रहण करती तो क्या दाम की कमी आ रही है या आप जमीन ही नहीं देना चाहते? जमीन देना ही नहीं चाहते। क्या वजह है? जमीन देना ही नहीं चाहते ना हम। अच्छा, अगर बावजूद इसके जमीन अधिग्रहण होती है तो फिर क्या रुख रहेगा? अभी तो यही हमारी इच्छा यही है कि किसान का यही कहना है कि जमीन हम देना ही नहीं चाहते, 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो देखिए, किसान जो है वो अपनी जमीन नहीं देना चाहता है। उनका कहना है कि वो जमीन उपजाऊ है जिसके ऊपर अभी खेती कर रहे हैं, तो जो खेती की जमीन है उसको नहीं देना चाह रहे हैं। देखेंगे कि बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। क्या आप अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं या दाम की कमी है? जमीन नहीं देना चाहते हम। क्या वजह है? वजह है कि हमको खेती करके खाना है। बस, अगर जमीन नहीं रहेगी तो किसान का क्या होगा? किसान का क्या हालत होगा? अपनी पेट पूजा कैसे पूरी होगी?
अगर अभी जमीन अधिग्रहण हो जाती, कितनी जमीन आपकी अधिग्रहण हो रही है? 6 बीघा। बचेगी कितनी आपके पास? 6 बीघा। बचेगी कुछ भी नहीं। ऐसे में क्या करें? बच्चों को पालने के लिए क्या करेंगे? बच्चे के पालने के लिए क्या दारगी करनी पड़ेगी और क्या करेंगे? ये किसान है जिनको आने वाले समय में अगर इनकी जमीन अधिग्रहण हो जाती है तो मजदूरी करने के लिए इनको मैदान में उतरना पड़ेगा, जिनका खासा विरोध है। आज शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालकर ये जो किसान है बड़ी संख्या में कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर बावजूद इस विरोध के किसानों की बात नहीं मानी जाती तो आगे जो रुख रहेगा वो किसान संघ साथ में बैठकर लेगा। अभी क्या लग रहा है, आप लोग जो रैली निकाल रहे हैं इसका कुछ असर होगा प्रशासन पर? हाँ, होना चाहिए ना सर। जाने के लिए तो हम आए हैं रैली के लिए, तो कहीं भी तो अनमोल होना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी बावजूद इसके सरकार जमीन अधिग्रहण करती है तो क्या रुख रहेगा आप लोगों का? हम देना नहीं चाहते उनको ज़मीन का, और गाइड लाइन कब मिल रही है? 1 बीघे पे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। हम ज़मीन नहीं देना चाहते। अगर बावजूद इसके जमीन अधिग्रहण की जाती है तो हाँ। फिर क्या रहेगा? हमको बाजार मूल्य से पैसे दे देंगे तो हम दे देंगे 4 गुना। देखिए, बाजार मूल्य से 4 गुना पैसों की मांग जो है वो कर रहे हैं। अगर बावजूद इसके सरकार नहीं मानती है और अगर सरकार फिर भी जमीन अधिग्रहण करती है तो 4 गुना पैसों की मांग कर रहे हैं। अगर पैसा इनको नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में किसान जो है वो मैदान में उतरकर अपना आंदोलन करते नजर आएंगे। फिलहाल बड़ी संख्या में 500 के आसपास ट्रैक्टर्स जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं आपको मंडी के अंदर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ कि मंडी के अंदर ये लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी है, जहाँ पर ट्रैक्टर ही आपको नजर आएंगे। जिधर आपकी नजर जाएगी उधर ट्रैक्टर नजर आने वाले हैं यहाँ पर। और अब से कुछ देर बाद यहाँ से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय तक ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे। और अगर ऐसे में उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी यहाँ पर किसान देते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत आपका इस अहम जानकारी के लिए।